नमस्ते मित्रों, मैं हूं आपका मित्र अशेष गोपाल दास, अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हुए हम आए हैं जयपुर के चौमू नगर में। और चौमू नगर के यहाँ पर पुलिस थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जयपुर और चौमू मार्ग पर स्थित है माँ नवदुर्गा शक्तिपीठ मंदिर चौमू। अत्यंत सुंदर मंदिर, अत्यंत स्वच्छता है इसमें, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित और अंदर संगमरमर का इसमें बहुत सुंदर कार्य हुआ है। आप इसके प्रवेश द्वार पर दे सकते हैं माता के प्रिय वाहन सिंह। और इसके बाद हम यहाँ से प्रवेश करते हैं इसके प्रवेश द्वार पर ऊपर मंदिर में माता की एक छोटे से विग्रह स्थापित हैं और सोने के रंगों से इस मंदिर के प्रवेश द्वार को सजाया गया है। अभी भी इसमें लोग इसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 8 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम यहाँ पर एक विशाल घंटा मंदिर के प्रवेश द्वार पर है और इस घंटे से हम माता को अपनी उपस्थिति का सूचना और निवेदन करते हुए हम मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद लगभग 40 बाई 50 फीट का एक हॉल है और इस हॉल के अंदर जाकर मुख्य गर्भगृह में विराजित हैं माता के अत्यंत सुंदर और भव्य विग्रह। इतने मनोहारी विग्रह है माता के, लगभग 4 फुट के सिंह पर बैठी हुई अत्यंत सुंदर और हार श्वेत फूलों से सुशोभित। माता के 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं और अपनी करुणामयी दृष्टि से अपने भक्तों को देखती हुई माता का यह सुंदर मंदिर। पूरा मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और जगह जगह फूल पत्ते और बूटियों की इसमें कारीगरी की गई हुई है। और सबसे जो सुंदर बात इस मंदिर की है वो ये है कि यहाँ पर माता के 9 रूपों को अलग अलग विग्रहों के द्वारा दिखाया गया है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पांचवा रूप स्कंद माता का, पंचम स्कंद मादेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकीर्तितान। ऊपर बहुत सुंदर तैल चित्र जो दीवारों पर बने हुए हैं, चित्रकार ने इतनी सुंदर तरीके से बनाए हुए हैं। इसमें राजस्थानी चित्रकला का समावेश है यहाँ पर, जहाँ पर फूलों और पत्तों और बूटियों पर महीन कारीगरी की गई है। यहाँ पर विराजित हैं भगवान श्री रामचंद्र, भैया लक्ष्मण और माता सीता जी के बहुत सुंदर विग्रह, साथ में हनुमान जी। साथ में यहाँ पर माता जी के अन्य रूप हैं जो बहुत सुंदर तैल चित्रों से दीवार पर बनाए गए। ये जो रूप आप सामने देख रहे हैं, राजस्थान में इन्हें शील की डूंगरी चाकसू में पूजा जाता है। और आज सौभाग्य की बात है कि कल ही शीतलाष्टमी का त्यौहार भी है। तो इनका जो वाहन है वो गर्दभ है और इनके हाथ में झाड़ू है। राजस्थान में इनकी बड़ी मान्यता है और अन्य प्रदेशों में भी इनकी काफ़ी मान्यता है। और कल बड़े धूमधाम से बासौड़ा का त्यौहार यहाँ मनाया जाएगा। माँ शारदा, माँ काली का भव्य रूप, रौद्र रूप, जब वे युद्ध में उन्मत्त होकर के इतनी उन्मत्त हो गई थीं कि उनको रोकने के लिए भगवान शिव को स्वयं उनके आगे लेटना पड़ा था। और इस प्रकार से शिव के ऊपर पैर रखने के कारण लज्जावश उनकी जीभ यहाँ बाहर निकली हुई है। बहुत सुंदर चित्रकार ने यहाँ पर तैल चित्र बनाए हैं। महालक्ष्मी स्वरूप में पार्वती जी के प्रिय भैरव जी द्वार के दोनों तरफ विराजमान हैं। और माता का ये जो स्वरूप है ये बिल्कुल अद्भुत है।
मैंने इससे पहले ये चित्र कहीं नहीं देखा। यहाँ पर एक सिंह पर भगवान शिव लेटे हुए हैं और शिव के नाभि कमल से एक नाभि से एक कमल दिव्य निकला हुआ है और जिस पर 5 मुखों वाली माता एक विराजमान हैं और जिनके हाथों में विशेष अस्त्र और शस्त्र है। कामाख्या देवी, माँ कामाख्या देवी हैं। हमारे पुजारी जी ने बताया कि माँ कामाख्या देवी हैं। और इसके बाद ये प्रचलित चित्र है, ये प्रचलित स्वरूप है जो हमारे घरों में प्राय पाया जाता है। माता अष्टभुजा माता सिंह पर सवार है, साथ में हनुमान जी चल रहे हैं, उनके साथ भैरव जी चल रहे हैं। ये भी संभवतः एक दुर्लभ चित्र है जहाँ पर माता जी यहाँ गले में नागमाला डाले बैठी हैं, सामने नाग हैं और बहुत सारी बांबियों से भी नाग निकले हुए हैं। ये नागनेती माता जी, हाँ ये नागनेती माता जी हैं, इनका स्वरूप है नागनेती माता जी का। और ये हैं जब महिषासुर का मर्दन कर रही थी माता, तो उस वक़्त उस समय का ये बहुत सुंदर चित्र है। हमने पुजारी जी से ये पूछा कि भाई जो दुर्गा सप्तशती है उसमें तो दुर्गा के केवल 9 रूपों का ही स्वरूप वर्णन होता है, तो उन्होंने बड़ा सुंदर स्वरूप दिया कि वो सतयुग का बात थी, अब माता अनेक स्वरूपों में विभक्त है। और सही भी है, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं सब मेरी ही स्वरूप है, शक्ति स्वरूपा है। यहाँ पर गणेश जी का भी बहुत सुंदर सा विग्रह है और उनके बगल में रिद्धि और सिद्धि। जैसा कि हम इससे पहले आपको एक वीडियो में पहले दिखा चुके हैं कि चौमू में गणेश पोल पर एक सुंदर सा गणेश मंदिर है और उस गणेश मंदिर में भी रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ के बहुत सुंदर सा मंदिर है। पूरा मंदिर जो है वो अंदर से और बाहर से कांच की सुंदर पच्चीकारी से बनाया गया है, सजाया गया है और मंदिर की सेवा कर रहे हैं। ये मंदिर के बारे में अभी हम बताएंगे यहाँ से। ये संपूर्ण मंदिर 7 माह और 7 दिन में पूरा हुआ और वो भी माता के आशीर्वाद से। सही बात है, माता करुणा में अगर चाहे तो संसार का पालन कर सकती है, अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो यहाँ के जो व्यवस्था संभाल रहे हैं जो पुजारी महाराज हैं पंडित जयप्रकाश जी महाराज, तो आइए हम पंडित जयप्रकाश जी महाराज से। प्रणाम महाराज जी, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताएं पंडित जी, कब ये बन के तैयार हुआ? जय माता जी। तो ये 2004 में और 5 में ये मंदिर बनाया जी। 7 महीने 7 दिन में बनाया था इस मंदिर को जी। पहले नवरात्रि को 2005 को अप्रैल महीने में इसकी स्थापना थी जी। उसके बाद में यहाँ मंदिर का उसी समय से अपना सुचारू रूप से चलता है। 7-8 साल से इसका ट्रस्ट बनाया, मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रही। गरीब बच्चों की शादियाँ भी करती है, योग माता जी कर पाती है तब। हाँ, माता जी के जो है वो भक्ति और साधना के अतिरिक्त ये समाज सेवा के भी यहाँ पर कार्य इस ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, गरीब बच्चियों की शादी करना। और अभी आपने बताया कि 151 कुंडीय जो है वो महायज्ञ भी यहाँ संपादित हुआ था। 108 यज्ञ तो पूरे कर दिए, 151 का तो मैं काफ़ी 2007 में ही कर दिया था। अच्छा, 108 यज्ञ अभी तक आप यहाँ पर 108 यज्ञ करवा चुके हैं। इस कलयुग में देखिए 108 यज्ञ संपादित कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ध्यान, यज्ञ और बड़े बड़े मंदिरों की 8वें याम की सेवा ये अन्य युगों की बात है। कलयुग तो केवल नाम आधारा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। लेकिन फिर भी जितनी भी सेवा हो पाए, ध्यान, यज्ञ, वो सब सनातन धर्म की सेवा में बहुत ही अच्छा है। वर्ल्ड के महामंडलेश्वर भी आते हैं। हाँ, सलेमाबाद श्री जी महाराज सलेमाबाद वाले भी यहाँ पधारते थे। हाँ, स्वामी महेश्वरानंद जी भी यहाँ पधारते थे। और आपने बताया कि प्रख्यात तांत्रिक चंद्र स्वामी जी महाराज भी यहाँ पर पधार चुके हैं। 2007 में यहाँ आए हुए थे। जी जी। और रेवस वाले, रेवसा धाम वाले, हाँ, राघवाचार्य जी हैं, राघवाचार्य जी भी टीला धाम के भरत दास जी हैं। तो बड़े बड़े संतों के चरण यहाँ पर पड़े हैं, शुभ चरण पड़े हैं। तो बड़ी सिद्ध तपस्थली है, बड़ी सिद्ध साधना स्थली है। महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर माता जी की अष्टयाम की यहाँ पर सेवा होती है और बहुत सुंदर तरीके से माता जी का यहाँ भव्य श्रृंगार होता है। अभी कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। संभवतः उस समय अगर हमें समय मिला तो हम फिर से इसका एक अलग से आपको वीडियो बनाकर, हाँ, आराधना करने का एक पृथक से स्थान बना हुआ है। इसमें मंदिर की जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर पुजारी जी हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। इनका नाम है धर्मपाल दुबे। धर्मपाल दुबे जी। धर्मपाल दुबे जी यहाँ पर
माता जी की सेवा करने के अतिरिक्त स्वयं व्यवसाय भी करते हैं, अपनी नौकरी भी करते हैं और यहाँ माता जी की सेवा में पिछले 25 सालों से 25 सालों से आप यहाँ पर हैं। तो आपको माता जी की सेवा करते हुए कुछ यहाँ पर दिव्य अनुभव हुआ तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ, माता जी की बहुत बड़ी कृपा है, चमत्कार है यहाँ पर। और कोई भी भगत यहाँ माता जी से अगर श्रद्धा पूर्वक से अगर इनके कुछ मांगता है तो माता जी ज़रूर देती है उसको। तो भक्तों, अभी आपने देखा कि आप दुबे जी ने ये बताया कि माता जी का ये चमत्कार है कि माता जी जो कुछ भी यहाँ पर कोई भक्त अगर श्रद्धा से इनसे मांगे, और माता तो वैसे भी बहुत दयालु होती हैं, माता तो बिना मांगे ही बिना कहे ही बच्चे का मुंह देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। माता से भी मांगने की अगर आवश्यकता पड़े तो फिर क्या बात है, माता तो हृदय के भावों को भी दूर से ही समझ लेती हैं, अपने पुत्र के भावों को ही। तो ये बहुत सुंदर सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। पूरा मंदिर जो है वो संगमरमर के फर्श से सुशोभित है। पुजारी जी से बात के दौरान हमें ये पता चला कि ये भूमि पहले एक बड़े ही पुण्यवान किसी ब्राह्मण की थी और उस ब्राह्मण ने एक वणिक परिवार को ये ज़मीन दी थी, इस शर्त पर कि इसमें से 500-600 वर्ग गज का जो हिस्सा है वो माता जी के मंदिर के निर्माण के लिए इसमें होगा। कई बार प्रयास किया गया कि यहाँ पर कोई मंदिर बने, 2-3 बार मुहूर्त भी निकले, लेकिन संभवतः माता जी की इच्छा नहीं थी। और फिर जयप्रकाश जी महाराज ने बताया कि अंततो गत्वा 2004-05 में माता जी की इच्छा हुई और उनकी प्रेरणा से ही महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और 7 माह 7 दिन में ये संपूर्ण मंदिर बन के तैयार हुआ। ये भी माता जी की ही इच्छा थी, बिना माता जी की इच्छा के यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है। जब हम मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते हैं तो हमारे दाहिनी तरफ एक शिवालय है और बाईं तरफ भैरव महाराज जी का एक छोटा सा भी मंदिर है यहाँ पर। तो हम शिवालय के दर्शन करते हैं। लगभग 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में एक छोटा सा 10 बाई 10 का एक शिवालय है और शिवालय के भीतर भी बहुत सुंदर सी आपको दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव यहाँ विराजमान है। आधा अंग माता पार्वती, आधा अंग भगवान शिव। और यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर विग्रह हैं, लगभग 6 इंच से लेकर के 8 इंच तक एक बहुत सुंदर से विग्रह हैं और पूरे इसको जो है वो स्वर्णिम पीतल के द्वारा सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे सर्पराज के मुंह से निकलती हुई धार भगवान शिव को सुशीतल कर रही है, ऊपर जलधारी से भी बूंद बूंद करके टपक गिर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ में है गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी महाराज, माता पार्वती जी और पार्वती जी के और भगवान के प्रिय वाहन नंदी महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर सा मंदिर है। ऊपर एक सुंदर सा इसमें गुंबद है और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन हैं, जहाँ पर प्रथम जो है वो सोमनाथ जी के दर्शन है, फिर कृष्णेश्वर जी के दर्शन है, फिर केदारनाथ जी के दर्शन है, त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन है, काशी विश्वनाथ के दर्शन है, नागेश्वर के दर्शन है और नागेश्वर के पश्चात श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन है, श्री भीमा शंकर जी के दर्शन है और उसके बाद वैद्यनाथ, फिर ओंकारेश्वर और सबसे अंत में कालों के भी महाकाल महाकालेश्वर। महाकालेश्वर की जय हो, उज्जैनाधिपति महाकाल की जय हो, भगवान शिव की जय हो। यहाँ से हम बाहर जब निकलते हैं तो पूरा मंदिर जो है लगभग आप समझ सकते हैं कि लगभग 200 फीट से 300 फीट की लंबाई और लगभग 100 फीट चौड़ाई का ये पूरा परिसर है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत साफ और सुथरा। भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बगल में एक हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर। एक बड़ा सा विशाल सा इमली का वृक्ष है, संभवतः कम से कम ये 100 से 200 साल पुराना इमली का वृक्ष होगा। और अब हम आ रहे हैं भैरव जी के इस मंदिर में और ये हालांकि परिसर ये काफ़ी छोटा सा एक मंदिर है। अंदर से आप यहाँ से छोटी सी घंटी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ से हम झुक करके जाते हैं। काले प्रस्तर से निर्मित भगवान भैरव की बहुत सुंदर सी यहाँ दिव्य मूर्ति है, दिव्य विग्रह है और ये इस समय अपने प्रिय वाहन जो हैं वो श्वान पर सवार हैं और हाथों में खड्ग और डमरू है। तो भैरव महाराज का ये बहुत सुंदर, हालांकि रुद्र स्वरूप है लेकिन ये कृपा प्रदान करने वाला भी स्वरूप है। तो भक्तों, आज आपने यहाँ पर देखा कि चौमू में स्थित है ये नवदुर्गा का मंदिर। तो ऐसे ही सुंदर वीडियो को देखने के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारी वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और आप चौमू नगर में कब पधार रहे हैं और माँ नव दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर के कब दर्शन कर रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी।